हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपना डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो भी चैप्टर्स हैं, मैथ के एक एक चैप्टर हम आगे कवर करेंगे। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक, वो है टॉपिक का नाम व्यंजकों की संक्रियाएं। इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये वीडियो आपको बहुत ही जो है आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यंजकों की संक्रियाएं। तो ये आता है किसमें? आपके अलजेब्रा में। अलजेब्रा मतलब बीजगणित में। अब बीजगणित क्या होती है उसके बारे में थोड़ा जान लें। तो बीजगणित, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि अच्छा आपके पास कितने रुपए हैं, तो अगर आपके गिने हुए रखे हैं पॉकेट में रुपए, अगर आपने गिन के रखे हुए तो आपने बता देंगे तुरंत कि हाँ 500 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, कुछ भी जितने भी रुपए हैं आपको पता है क्लियर, तो आप बता देंगे। तो बता दिए तो वो तो कंफर्म है कि ना उससे 50 रुपये से कम है आपके पास, ना ज़्यादा है। मेन 50 रुपये आपके पास हैं, ठीक है। बाई चांस आपको पता नहीं है, पॉकेट में रुपए पड़े हैं आपको, लेकिन आपको पता नहीं है आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं। किसी ने आपसे पूछ लिया, अच्छा भाई ये बताइए कि आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं, तो आपको पता ही नहीं है, तो आप बताते हैं कुछ होंगे या अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने होंगे। तो उसको जो बोलते हैं आपके पास कुछ रुपए होंगे। तो कुछ का मतलब क्या है कि एक्स हम मान लेते हैं। इसमें बीजगणित जब पढ़ते हैं तो एक्स मान लेते हैं। तो मान लिया एक्स व्यंजक किसी से एक्स वाई जेड, ऐसे ही नॉर्मली हम उसको मान ले कि इतने रुपए होंगे। तो इन जो व्यंजकों को जोड़ा घटाया जाता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, और इन व्यंजकों को एक्स वाई जेड इन सब से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या बोला जाता है? इनको क्या बोला जाता है? बीज। क्या बोला जाता है? बीज। अब इस बीज से यानी कि एक्स वाई जेड इन सभी से होने वाले ऑपरेशंस या संक्रियाएं, इन सभी से रिलेटेड जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बीज गणित। बीज गणित। आप लोग समझ गए होंगे बीज गणित क्या होता है कि एक्स वाई जेड इन सभी से रिलेटेड जोड़ घटाना गुणा भाग करना सारी संक्रियाएं ऑपरेशंस को पढ़ना ही किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? बीज गणित के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्स वाई जेड संक्रियाएं हैं। एक्स वाई जेड को जो है कैसे जोड़ना है, घटाना है। मेन इसी चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है कि इन ऑपरेशंस को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, और क्या क्या इनको ब्रैकेट्स लगे होंगे, उन ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मान लिया आपके पास कोई भी ऑपरेशन, जैसे कोई भी बीज है, उसमें जितने का गुणा करेंगे, जितने का गुणा किया जाएगा वो बीज उतने गुना हो जाएगा। मतलब मान लिया अगर आपके पास ए है, ठीक है, ए में आप 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। मतलब वो बीज दुगना हो जाएगा जितने से गुणा करेंगे। मान लिया 5 से गुणा कर दिया गया, तो ठीक है 5 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा। इनको गुणा करना जो है, जब किसी भी बीज का यानी किसी भी बीज का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो वह बीज जो होता है उस संख्या के उतने गुने के बराबर हो जाता है, ठीक। इतना आप समझ गए होंगे गुणा करना, ठीक। इसमें क्या आता है बाकी आगे कि बीज जो होते हैं सजाती भी हो जाते हैं। बीज जो होते हैं हमारे सजाती भी होते हैं और विजाती भी होते हैं। अब सजाती बीज कौन से होते हैं, विजाती बीज कौन से होते हैं? सजाती बीज कौन से होते हैं? सजाती बीज कौन से होते हैं मतलब सजाती समान जाति यानी कि अपने ही कास्ट के लोग। जैसे कास्ट आपकी जो भी कास्ट है उसी कास्ट के सारे लोग होंगे, वो क्या सजाती समान जाति के लोग कहलाएंगे। इसी प्रकार इसमें होता है, जैसे आप 2x लिखें, ठीक है, फिर 5x लिख दिए, फिर 8x, आगे कुछ भी लिखते जाए तो इसमें है क्या है? ये समान जाति के हैं। ये सारे बीज क्या हैं? x से ही जुड़े हुए हैं, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? सजाती बीज। आगे आपका क्या होता है? विजाती बीज। इसमें क्या होता है कि विजाती मतलब दूसरी जाति के बीज। तो क्या होता है? जैसे 2x हो गया, 2y ले लिया, x
स्क्वायर ले लिया, वाई स्क्वायर ले लिया, यानी कि अलग अलग जाति के एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका विजातीय बीज। आपने पढ़ लिया सजातीय बीज क्या होता है और आपको पता चल गया विजातीय बीज क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया सूचक संकेत कौन से होते हैं। क्रिया सूचक संकेत क्या होते हैं? क्रिया सूचक संकेत तो ये आपका होता है एक्स वाई जेड। जब इन सब सारे सजातीय विजातीय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं जिन यानी विजातीय और सजातीय बीजों के जोड़ने, घटाने और भाग करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्रिया सूचक संकेत कहते हैं। आगे हम लोगों का आता है संबंध सूचक संकेत। मान लिया कि बोल दिया गया एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है, तो उसमें क्या आ जाता है कि संबंध एक्स का वाई से संबंध है। क्या संबंध है? एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है। एक्स वाई से बड़ा है, ये इसके बीच में संबंध दर्शा रहा है। एक्स जो है वाई से बड़ा है, ये आपको निशान पता होगा, ये बड़े का होता है और ये छोटे का होता है और ये इक्वल का होता है। ठीक है, यानी जिधर का मुंह खुला होगा इस संकेत का, जिधर को मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। ये ध्यान रखिएगा, जिधर ये मुंह खुले होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो अब हमने मान लिया, आपसे बोल दिया गया एक्स वाई के बराबर है। मान लिया एक्स वाई के बराबर है। बराबर का निशान आपको पता है कि आप यूज कैसे करेंगे? एक्स वाई के बराबर है। ठीक है, आगे आपसे कह दिया जो है एक्स वाई से छोटा है, तब आप क्या यूज करेंगे? एक्स वाई से छोटा है, तो एक्स वाई से छोटा है। बड़ा कौन है इसमें? वाई, तो मुंह किसकी तरफ हो जाएगा? फैला हुआ वाई की तरफ हो जाएगा। तो ये इनके बीच में संबंध ऐसे दर्शाया जाता है। आगे आपका क्या आएगा कि सजाती विजाती संख्या को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी भी, मान लिया कि आपके पास 5 रुपए हैं, आपके पास 5 रुपए हैं, आपको पता है कि आपकी जेब में 5 रुपए हैं। आपका फ्रेंड आ गया और उसने कुछ रुपए आपकी जेब में डाल दिए, कुछ रुपए आपकी जेब में डाल दिए। कुछ मतलब मैंने बताया कुछ रुपए मतलब एक्स रुपए, एक्स से डिनोट कर दिया। तो ये आपके जेब में 5 रुपए थे और आपका फ्रेंड आया, कुछ रुपए डाल दिया और वो चला गया। बाद में आप देखते हैं कितने रुपए डाले थे, तो आप कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे? आप बताएं। कि पता ऐसे हो जाएगा कि आपको पता था आपकी जेब में 5 रुपए हैं, तो कुछ रुपए उसने डाल दिया, मान लिया एक्स रुपए डाल दिया। अब आपने निकाला और पूरे टोटल रुपए कितने थे? टोटल रुपए निकले 10। ठीक है, अब एक्स इधर हुआ। अब जब इधर कोई भी संख्या होती है इधर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, तो 10 माइनस 5 तो कितना हो गया? 5 रुपए। यहाँ पर क्या हुआ? 5 रुपए उस आपके दोस्त ने आपकी जेब में डाल के गया था। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि वो दोस्त आपकी जेब में 5 रुपए डाल के गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यक्स जो है, एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो मल्टीपल में आ जाते हैं, मल्टीपल में या और अतिलक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसमें ऐसे पूछ दिया एक्स से 7 बड़ा है, तो आपको कहेगा इसको जो है संकेत में निरूपित करिए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एक्स से 7 बड़ा है या 7 अधिक है, एक्स से 7 अधिक, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया और पूछ लिया कि इसको जो है संकेत में डिनोट करिए। तो आप कैसे डिनोट करेंगे? एक्स से 7 अधिक है, कैसे डिनोट करेंगे? आपको नॉर्मली x प्लस 7, अधिक का मतलब प्लस, ज़्यादा है 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछ लिया y से 5 कम है, इसको संकेत में निरूपित करिए। तो आप क्या कर देंगे?
y से 5 कम है। और आगे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि 15p का 5 गुना क्या है। क्वेश्चन आ गया 15p का, सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो आपके लिए अतिलघु में आ सकते हैं, अतिलघु और बहुविकल्पी में। तो क्वेश्चन आ गया 15p का 5 गुना क्या है, 15p का 5 गुना। तो आप क्या करेंगे, 15p का मतलब होता है गुणा, 5 बराबर 15 बचे 75p, ये आपका आंसर हो जाएगा। 15p का 5 गुना आपका 75p हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया गया p के आधे से 5 कम। क्वेश्चन आपका आ गया p के आधे से 5 कम। जितना क्वेश्चन जैसे बोलता है बस उतनी ही डिजिट उतारते जाइए, वैसे ही क्वेश्चन करते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। p के आधे से, p का आधा कर लिया 1/2, p के आधे से 5 कम, p के आधे से 5 कम कर दिया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा लग रहा होगा बहुत सरल है क्वेश्चंस, सरल है, लेकिन यही सरल ही क्वेश्चंस आते हैं आपका एक एक नंबर में, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन, एक विद्यालय में 700 छात्र थे, 700 छात्र थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एक विद्यालय में 700 छात्र थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि नया सत्र स्टार्ट हुआ और कुछ बच्चे विद्यालय में आ गए। क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि एक विद्यालय में 700 छात्र थे, नए सत्र में कुछ विद्यार्थी और आ गए। अब क्या करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, मान लिया एक विद्यालय में 700 छात्र थे। कितने छात्र थे, 700 पहले से थे, ठीक है। अब नए सत्र में कुछ विद्यार्थी आ गए, कुछ का मतलब मैंने क्या बताया, x मान लो, x क्या हो गया, x, ठीक। अब टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो इन दोनों का ऐड कर दोगे, उतने विद्यार्थी स्कूल में या कॉलेज में हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 700 प्लस x, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये सजाती नहीं है, विजाती है। अगर सजाती होती तो आपस में जुड़ जाती संख्याएं, अगर विजाती है तो आपस में जुड़ेंगे नहीं। सजाती का मतलब अगर बाई चांस यहाँ पर 7x और 3x लिख दिया गया, 7x और 3x लिख दिया गया, इनको जोड़ना है तो ये आपको ऐड कर सकते हैं। 7 ये देखना होता है, इसके साथ जो 20 लगा होता है ये देखना होता है, देखो सेम है, और इनको ऐड कर सकते हैं। 7 3 10x, ये आपके सजाती हो गए, और यहाँ पर इनको ऐड नहीं किया जा सकता, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पर आगे आपसे पूछा गया कि राम के पास x रुपए थे, इनमें से 1500 रुपये मकान के किराए दे दिए। अगला क्वेश्चन है कि राम के पास x रुपए थे, और उसने 1500 कमरे के लिए दे दिए। तो अब राम के पास कितने रुपए बचेंगे, राम के पास रुपए कितने थे, x, 1500 क्या किया, दे दिए, किराए में दे दिए। अब राम के पास कितने रुपए बचेंगे, टोटल उसके पास x रुपए था, 1500 रुपये किराए में दे दिए। अब कितना रुपया बचेगा, तो इसको माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 1500। ये इनका आंसर है कि इसके पास इतने रुपये। मेन हम लोगों को जोड़ घटाना, गुणा भाग पढ़ना है, तो इसमें हम लोग एक एक टॉपिक इसमें एक एक ले लेते हैं। पहले नंबर पे जोड़ते कैसे हैं, जोड़ना, बीजीय व्यंजकों का जोड़ना। मान लिया 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 आपका ये दिया गया है, और जोड़ना किसमें है, 6x प्लस 9y प्लस 2y, ठीक है। अगर ऐसे आपको दिया है तो देख रहे हैं, अगर ये आपको बोल दिया गया इन दोनों का जोड़ ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देख रहे हैं ये डिजिट सेम है ना, सेम। तो आप जब इन सबको ऐड करेंगे आपस में तो कैसे करेंगे, 5x स्क्वायर देखिए किसी में है, 5x स्क्वायर किसी में है,
नहीं है आपका, तो ऐसे ही 5x² लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं 6x बाकी किसी में है, 6x बाकी किसी में है नहीं है, तो आगे हम लोग 6x ऐसे ही लिख लेंगे। अब देख रहे हैं ये y सब में बाकी में y सेम है, सब में सेम है, तो सारे जो है आपस में जुड़ जाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 9 3 12y प्लस 2 दूनी 4y, बाद में क्या करेंगे इन लोगों को ऐड कर दें, 12 4 16y, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं 5x² प्लस इन लोगों को पहले ही जोड़ लीजिए, तो 3 2 5y। ठीक है, तो एक हमारा ये पहला स्टेप हो गया, और दूसरा स्टेप आपका क्या हो जाएगा 6x और ये 9 + 2 11y। ठीक है, ये क्या होगा आपका दूसरा स्टेप। इन दोनों स्टेप्स को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5x², अब देख रहे हैं 6x अकेला है, तो 6x और ये आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11y और 5y मिलकर के 16y, ऐसे भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो सेम यानी कि सजाती राशियां हैं वो आपस में जुड़ रही हैं, लेकिन जो विजाती हैं जो अलग हैं वो आपस में उनका जोड़ा नहीं जा रहा है, यानी कि सजाती जो होंगे व्यंजक आपके वही आपस में जुड़ेंगे, विजाती नहीं जुड़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं, जोड़ना तो आ गया, हम लोग घटाना देखते हैं। घटाने में देखते हैं कि क्वेश्चन बोल दिया कि आप घटाइए व्यंजक इससे 5x² प्लस 2x प्लस 9y प्लस 6, इससे आपको घटाना है से 9x² प्लस 5x प्लस का 2y घटाएं, तो आपको इससे ये डिजिट घटानी है, आपको घटाना है। तो आप क्या करेंगे, माइनस कर दिए 5x² प्लस 2x प्लस 9y प्लस 6। अब लिख लिए माइनस का 9x² प्लस का 5x और प्लस का 2y लिख लिया। अब इसके डिजिट अंदर के चेंज हो जाएंगे, प्लस 9y प्लस 6। जब इसको माइनस का अंदर गुणा करेंगे आपको इसकी डिजिट चेंज हो गई, माइनस का 9x² माइनस का 5x माइनस का 2y। ठीक है, अब देखिए x² कहीं पर है, देखा आपको, एक ये है एक ये है, दो हो गए, तो 5x² माइनस 9x², तो माइनस की डिजिट आगे इधर ये बड़ी है, तो आगे क्या लिख देंगे माइनस 5 9 से 5 गया कितना बचेगा 4, 4x², ये हट जाएगा। अब क्या है 2x, इधर देखिए x की डिजिट माइनस 5x, तो ये माइनस बड़ा है तो माइनस आगे माइनस आ गया, और 5 से 2 गया 3x। अब y का देखिए 9y और 2y, 9 से 2 जाएगा कितना बचेगा प्लस, 9 ज़्यादा है तो ये प्लस हो जाएगा, 9 से 2 गया 7y। अब देख रहे हैं 6 बचा हुआ है, तो इसको 6 को ऐसे ही नोट कर देंगे, यानी 6, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। या ऐसे कर लेते हैं कभी कभी 5x² माइनस 3x प्लस y, या 9y² प्लस का 5x प्लस y। अब इसको हमें घटाने को बोल दिया, तो जब घटाएंगे तो इसका क्या करेंगे, माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो ये 5x² देखो x² इसमें नीचे वाली डिजिट में नहीं है, तो इसका ऐसे ही लिख लिया जाएगा। 9y² है यहाँ पर, 9y² कहीं और दूसरी जगह है नहीं है, तो माइनस 9y² हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए 5 और 3 8, माइनस का 8x, और ये y प्लस का 2y, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या सीख गए आप, घटाना। ये हम लोगों का था घटाना, यही आपको सीखना है, जोड़ घटाना गुणा भाग, फिर इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग का हो गया घटाना। ध्यान से देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इनका इफेक्ट आगे देखने को मिलेगा। ये लोग जोड़ घटाना गुणा भाग सारे यूज होंगे, इसलिए बता रहे हैं। तो आगे आप लोग का गया जोड़ घटाना। अब आता है आपका गुणा। देखिए गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा करने में देख लीजिएगा 3x इंटू 4x, ये हमें गुणा करना है। देखिएगा इनका आपस में गुणा हो जाएगा,
4 तिये 12 और x का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका गुणा होगा तो x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पर हम गुणा करने जा रहे हैं 4x इंटू 5 का 5y का, तो इसका क्या होगा, इसका गुणा 4 पंचे 20 और xy का गुणा कर क्या हो जाएगा x इंटू वाई। अब ये नॉर्मल गुणा हो गया। अब हमें कोई दूसरा लेते हैं 2 डिजिट, ये सिंगल डिजिट थी, अब हम 2 डिजिट ले रहे हैं 2x माइनस वाई। ठीक है, अब x माइनस वाई ये हम लोग ले लें गुणा। तो अब इसका गुणा कैसे करते हैं, जो पहले इसका करेंगे इससे, तो क्या हुआ 2x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, बाहर का गुणा, फिर पहले क्या करेंगे इस डिजिट का दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 2x का हम गुणा क्या कर लेंगे x माइनस वाई से, फिर क्या माइनस वाई का गुणा कर देंगे x माइनस वाई से। ये चीज़ हमको करनी है, तो वही हम कर रहे हैं। 2x का गुणा इससे x से करो, क्या आ रहा है 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, फिर 2x का माइनस वाई से करोगे तो माइनस का, फिर क्या हो जाएगा इसका, फिर इससे होगा माइनस का 2xy। ठीक है, माइनस का 2, ये माइनस था ये प्लस था तो माइनस 2xy, फिर है माइनस वाई का इन दोनों से गुणा किया जाएगा तो माइनस का xy। देखिएगा माइनस का xy, फिर ये माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो क्या होगा प्लस का वाई स्क्वायर। ये आपका जो है आगे सॉल्व कर लीजिए, 2x स्क्वायर ये सेम मिल गए यहाँ पर, तो माइनस 3xy हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे ये कर रहे थे तो 2x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का xy और इसको गुणा करोगे अंदर तो माइनस का माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये वही चीज़ वैसे ही हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ये गुणा इसको अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो ऐसे कर देंगे या ऐसे कर लीजिए जैसा आपको उचित लगे, तो गुणा ऐसे आप लोगों का गुणा किया जाएगा। आगे भाग, बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाएगा, हम लोग आगे पढ़ते हैं बीजीय व्यंजकों का भाग। तो भाग में देखिएगा बहुत सिंपल, मान लिया 4x स्क्वायर वाई जेड। ठीक, आपको भाग करना है 16x वाई स्क्वायर जेड, ये आपको भाग करना है। अब भाग क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो सेम डिजिट है उनको कट कर दीजिए, एक ये कट कर दीजिए, एक ये कट कर दीजिए, एक वाई कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये ठीक है। और 4 को 4 एक कम 4 4 चक्कू 16, तो कितना बचा 1/4। ऊपर क्या आपका बचा सिर्फ x, नीचे क्या बचा y, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका भाग हो गया। तो सिंपल सा है, जोड़ घटाना गुणा भाग। हम लोगों ने नॉर्मल जो है बेसिक चीज़ें सीख ली, जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लिया। आगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बीटीसी आपके जो पुराने यानी डीएलएड बीटीसी जो भी पुराने क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आए हुए हैं, आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, यानी कि आपके कोई भी क्वेश्चंस आगे आने वाली परीक्षा में छूटेंगे नहीं। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को देखने के लिए बोलिए, और जिससे वो भी आपकी तरह ही आगे बढ़ सके। थैंक यू।